बिहार विधानसभा के 4 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जो अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पार्टियां प्रयास में लगी हुई हैं, उन तैयारियों को देख करके कोई भी ये कह सकता है कि एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, ये 4 सीटों का उपचुनाव जो है इन दोनों ही गठबंधन दलों के लिए नाक का चुनाव है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन जो है बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों एनडीए गठबंधन पीछे आ रहा है और इंडिया गठबंधन बाजी मार रही है ऐसा लग रहा है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार विधानसभा के वो 4 रिक्त सीटें जो लोकसभा चुनाव के समय में रिक्त हो गई, लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हो गई थी, उस पर उपचुनाव होना है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी गठबंधन दल जो है आपस में इस बात का बंटवारा कर रहे हैं सीटों का और लगातार इस प्रयास में है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए इस नाक की लड़ाई में अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन क्यों इन सीटों पर भारी पड़ रही है और कैसे एनडीए गठबंधन जो है वो पीछे हो रहा है। अभी सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इन 4 सीटों पे रामगढ़, बेला, तराई और इमामगंज, वो 4 सीटें हैं जो खाली है और इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर अब तक महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन का कब्जा हुआ करता था और एक सीट जो है वो एनडीए के खाते में था। इमामगंज विधानसभा सीट जो है हम के जीतन राम मांझी का सीट था और ये जीतन राम मांझी का इस पर कब्जा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहा है उस हिसाब से इन 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होने जा रहा है और हो सकता है कि इन 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपना बढ़त बना ले और उसके बाद बिहार विधानसभा में जो नंबर गेम है वो इंडिया गठबंधन के सामने चल जाए। ये हम बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला सीट अगर हम बात करें रामगढ़ वो विधानसभा सीट है जहां से सुधाकर सिंह जो है चुनावी मैदान में थे, विधानसभा चुनाव विधायक थे और उसके बाद वो सीट खाली हुई, वो बक्सर से लोकसभा पहुंच गए और लोकसभा चुनाव के समय में रामगढ़ की जो विधानसभा सीट थी उसमें आरजेडी को बढ़त मिला था, महागठबंधन को बढ़त मिला था और एनडीए पिछड़ गई थी। ठीक यही हुआ था बेला विधानसभा में भी, जो गया क्षेत्र में आता है, गया का लोकसभा क्षेत्र में। गया से भले ही जीतन राम मांझी ने बाजी मार लिया हो, लोकसभा चुनाव जीत गए हो, लेकिन अगर हम बात करें बेला विधानसभा की तो बेला विधानसभा सीट पर आते आते वहां से जीतन राम मांझी पीछे चले गए थे और कुमार सर्वजीत जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे थे। मतलब बेला विधानसभा में 70,809 वोट मिला था कुमार सर्वजीत को और जीतन राम मांझी को मात्र 67,890 वोट मिले थे। उसके बाद अगर हम बात करें तराई विधानसभा की तो यहां से सुदामा प्रसाद जो महागठबंधन के कैंडिडेट थे 74,586 वोट लाए थे और एनडीए के जो प्रत्याशी थे आरा लोकसभा से RK सिंह, इनको मात्र 65,605 वोट मिली थी। मतलब ये कि तराई विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन बाजी मार गई, बेला विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन बाजी मार गई, रामगढ़ में भी इंडिया गठबंधन जो है आगे चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के प्रत्याशियों को पीछे हटना पड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। अब हम बात करेंगे इमामगंज विधानसभा सीट की, वहां से जहां से जीतन राम मांझी जो हैं विधायक थे वो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है और इमामगंज में भी अभय कुशवाहा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे वो 70,899 वोट ले आते हैं और महागठबंधन बाजी मार जाती है। एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह, वो मात्र 68,271 वोट प्राप्त करते हैं और इन 4 विधानसभा सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने ज्यादा मत प्राप्त किया है और इस कारण से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा के सीटों के उपचुनाव में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन यहां पर अपना दबदबा साबित करे और हो सकता है कि ये सीटें जो है वो इमामगंज वाला सीट भी एनडीए के खाते से निकल करके इंडिया गठबंधन के खाते में चला जाए। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इन 4 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है?
और कौन बाजी मारेगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से उन तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।